एक गांव में नायरा अपनी अंधी माँ अक्षरा के साथ रहती थी। नायरा बहुत ही गरीब थी, जिसके कारण उसे दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी, जिससे उनका घर चलता था। एक बार की बात है, नायरा को सुबह जगने में थोड़ी लेट हो जाती है, जिसके कारण वो फटाफट घर का सारा काम करती है और अपनी माँ अक्षरा को खाना देते हुए बोलती है, ये लो माँ, खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैं मेम साहब के यहाँ काम करने के लिए जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। यह बोलकर नायरा मेम साहब के यहाँ काम करने के लिए चली जाती है। नायरा मेम साहब के घर पहुंचकर उनका सारा काम करती है। अब नायरा को मेम साहब के घर काम करते हुए बहुत दिन हो गया था। नायरा जिस घर में काम करती थी, वहाँ एक कार्तिक नाम का लड़का रहता था, जो कि मेम साहब का बेटा था। कार्तिक नायरा को बहुत पसंद करता था और धीरे धीरे नायरा भी कार्तिक को पसंद करने लगती है। एक बार नायरा और कार्तिक साथ बैठकर अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ मेम साहब आ जाती हैं और अपने बेटे को एक काम वाली के साथ देखकर वो जल बुन जाती हैं। वो अपने कमरे में जाती हैं और अपने भाई को कॉल लगाकर बोलती हैं, भैया ये कलमुही काम वाली मेरे बेटे पे डोरी डाल रही है, तुम जल्दी आ जाओ। बहना तुम क्यों चिंता कर रही हो, देखो मैं इस कलमुही का क्या करता हूँ, तू चिंता मत कर बहना। अगले ही दिन मेम साहब अपने भाई के साथ किचन में जाकर चूल्हा ऑन कर देती हैं और वहां से चली जाती हैं। नायरा जब काम करने के लिए किचन में आती है और जैसे ही चूल्हा जलाती है कि सिलेंडर फट जाता है और उसके बदन में आग लग जाती है। वो जलने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। कोई भी नायरा को बचाने के लिए नहीं आता है और वो तड़प तड़प के मर जाती है। नायरा के मरने के बाद मेम साहब किचन में आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं और बोलती हैं, कालमुही तेरे साथ तो ऐसा ही होना था और मेरे बेटे पे डोरी डाल, अच्छा हुआ कालमुही मर गई। इतना कहकर मेम साहब वहाँ से चली जाती हैं। रात में मेम साहब और उसका भाई सो रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ नायरा की आत्मा आ जाती है और पूरे बेड में आग लगा देती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों की आँख खुल जाती है तो वे देखते हैं कि नायरा की आत्मा उसके सामने है और पूरे बेड पर आग लग गई है। तभी नायरा उससे बोलती है, हा, 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 तुम दोनों ने मुझे ऐसे ही बेरहमी से मारा था ना, अब तुम लोग भी ऐसे ही मरोगे। तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है और उसे पूरी बात पता चल जाती है और वे नायरा से कहकर बहुत मुश्किल से उन दोनों को बचा लेता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।